हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करूंगा। एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भविष्य में कोई कार्य का एक अवधि में या पीरियड ऑफ टाइम में या ड्यूरेशन में घटते रहने को दिखाने में होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, इस बात को मैंने यहाँ रखा है, इसे देखें। The future perfect continuous tense is used to show the continuity of an action, कोई कार्य और इवेंट, कोई घटना, for a period of time और a duration, एक अवधि के रूप में, समय की अवधि के रूप में, है ना, घटते रहेगा in the future time। इस बात को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाते हैं। कोई काम या कोई घटना, कोई काम भविष्य में होता रहेगा एक अवधि के रूप में, कोई काम, कोई घटना घटती रहेगी एक अवधि के रूप में, एक ड्यूरेशन के रूप में, एक पीरियड ऑफ टाइम के रूप में। उस बात को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखें आप। बेसिक स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब में शैल या विल में से कोई एक, प्लस फिर दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा हैव, फिर तीसरा भी आएगा ऑक्सिलरी वर्ब बीन, और उसके बाद V4 वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसको यहाँ दिखाएगा V1, उसको आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसे ही हम V4 कहते हैं। ये बिन और आईएनजी, यही हैव, बीन और आईएनजी, यही परफेक्ट कंटिन्यूअस का मेन स्ट्रक्चर है। अब देखें एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, हरी विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस अनटिल, जब तक कि नहीं, टिल जब तक, ही रिटायर्स। हरी इस ऑफिस में काम करता रहेगा जब तक कि वह रिटायर्ड नहीं होता है। मतलब वो काम करता रहेगा एकदम पीरियड ऑफ टाइम के रूप में, एक अवधि के रूप में करता रहेगा जब तक कि वह रिटायर्ड नहीं होता है। तो ये क्या दिखाया पहले पार्ट में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम होता रहेगा एक अवधि के रूप में, एक पीरियड ऑफ टाइम के रूप में, एक ड्यूरेशन के रूप में। अब सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल, I shall have been working here for 20 years by the next December। इसका मतलब अगले दिसंबर तक मैं यहाँ 20 वर्षों से काम करता हुआ रहूंगा, है ना। अगले दिसंबर तक मेरे 20 वर्षों तक काम करता हुआ रहूंगा, मतलब 20 वर्ष हो जाएंगे, है ना। 20 वर्षों तक काम करता रहूंगा। ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को दिखाया गया है इन ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, पीरियड ऑफ टाइम इन ड्यूरेशन, है ना। इस बात को दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। अब तीसरा एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल, on Christmas day they will have been saying their prayers since morning। क्रिसमस के दिन वे लोग मतलब क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन पीपल, क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन पीपल, वे लोग सुबह से ही प्रार्थनाएं करते रहेंगे, सुबह से ही चलता रहेगा, करते रहेंगे, है ना। इस बात को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से दिखाया गया है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रयोग के बारे में देखें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, किस सेंस में होता है, इस बात को देखेंगे। यूसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्या क्या है, सो देखा। पहला प्रयोग में the future perfect continuous tense is used to show the continuity of an action और इवेंट, कोई कार्य या घटना का होते रहना, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि में, और ए ड्यूरेशन इन द फ्यूचर, फ्यूचर समय में होते रहना,
एक अवधि के रूप में इस बात को दिखाता है, पहली बात है ना। इस सेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अब यहां देखें पहला एग्जांपल, इसके लिए I shall have been studying in class 12 for 1 year. मैं 1 वर्ष तक 12वीं क्लास में अध्ययन करता रहूंगा। एक अवधि में, ड्यूरेशन में, है ना, करता रहूंगा, चलते रहेगा फ्यूचर में। इस बात को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से दिखाया गया है ना। अब दूसरा सेंस, दूसरा किस अवस्था में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है ये देखें। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस is also used to show the continuity of an action or event in the future time before. मान कोई काम होता रहेगा, कोई कार्य होता रहेगा या कोई घटना घटती रहेगी फ्यूचर में, कब तक? बिफोर, उससे पहले कि दूसरा काम नहीं हो जाए वहां तक चलता रहेगा। टिल माने तक, या अनटिल जब तक कि नहीं, और व्हेन जब की, है ना, जब सम अदर एक्शन कोई दूसरा काम, यहाँ सम का मतलब कोई, है ना, सम मतलब कुछ होता है लेकिन यहाँ सम का अर्थ कोई भी होता है। कोई अदर, कोई सम अदर मतलब कोई दूसरा काम, सम अदर एक्शन कोई दूसरा कार्य या कोई दूसरी घटना हैपेंस नहीं घटती है जब तक, तब तो वो काम चलता रहेगा फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, है ना। इसका एग्जांपल देख लें। The students will have been playing before the teacher comes. शिक्षक के आने से पहले, है ना, ये जो शिक्षक के आने की जो घटना है उससे पहले, है ना, पहले क्या काम होता रहेगा? शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी खेलते रहेंगे, है ना, काम चलता रहेगा फ्यूचर में। इस बात को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाया गया है ना। जब तक दूसरी घटना नहीं घटती है तब तक ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वे लोग, विद्यार्थी लोग खेलते रहेंगे, है ना, इस बात को दिखाया गया है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, we shall have been waiting for 2 hours, 2 घंटे तक, when, तब, जब, you come here, हम लोग 2 घंटे से प्रतीक्षा करते रहेंगे। हम लोग we shall have been waiting for 2 hours, हम लोग 2 घंटे से प्रतीक्षा करते रहेंगे, है ना, जब तुम आओगे। 2 घंटे की प्रतीक्षा करते रहेंगे और चलते रहेंगे, जब वो आएगा तब वो प्रतीक्षा ये होगा पूरा, मतलब तब तक चलता ही रहेगा। तो ये चलता ही रहेगा फ्यूचर में ये कार्य, है ना, जब तक कि दूसरा कोई कार्य नहीं हो, जब तक कि तुम ना आओगे तब तक ये चलता रहेगा। तो ये पार्ट को क्या हुआ, यहाँ दो सेंटेंस है, 2 पार्ट है। तो इस पार्ट में जो पहले घटना घटती रहेगी उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट, है ना, वी शैल हैव बीन वेटिंग बिफोर, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाया गया। लंबे अवधि को भी दिखाया गया, फॉर 2 years। अब दूसरी घटना घटती है फ्यूचर में तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट से दिखाते हैं, व्हेन यू कम हियर। ये तुम्हारे आने की घटना से पहले चलती ही रहेगी फ्यूचर में, है ना। तो इस बात को यहाँ सिंपल प्रेजेंट से दिखाया गया दूसरे एक्शन को, है ना। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर है लेकिन इसका अर्थ सिंपल फ्यूचर में लगता है ना, है ना। जब तक तुम आओगे, जब आओगे तब तक उससे पहले तक चलता ही रहेगा, है ना, काम। वी शैल हैव बीन वेटिंग, हम लोग 2 घंटे से प्रतीक्षा करते रहेंगे, व्हेन यू कम, 2 घंटे तक करते रहेंगे जब तुम आओगे, है ना, उस समय तक। तो वो दूसरी जो घटना कोई, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं लेकिन इसका मीनिंग सिंपल फ्यूचर होता है। जैसे कि हम लोग सिंपल फ्यूचर में देख चुके हैं कि जब 2 घटनाएं फ्यूचर में घटती हैं तो एक घटना को जो है ना उसको सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं, दूसरे को सिंपल फ्यूचर में दिखाते हैं ना। लेकिन अर्थ क्या होता है, एज ए होल फ्यूचर ही अर्थ होता है। वैसे ही यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट है लेकिन इसका अर्थ जो होगा सिंपल फ्यूचर ही होगा। और जो घटना घट रही है एक अवधि में,
घटती रहेगी, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाते हैं। ये दो घटनाओं के मिलन, दो घटनाओं को मिलाकर दिखाया गया है। बिफोर से भी दिखाया गया, अब व्हेन से दिखाया गया है ना। अब तीसरा देख लें, तीसरा एग्जांपल, द सोल्जर्स will have been fighting on the front until, अब until जब तक की नहीं है ना, until अथवा till है ना, तक, till माने तक, until माने जब तक की नहीं, निगेटिव इसमें रहता है, जब तक की नहीं। The commander orders them to stop, सिपाही युद्ध के मैदान में लड़ते रहेंगे। ये क्या हुआ, लड़ते रहेंगे, फ्यूचर में ये काम होता रहेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाया गया है। और दूसरी घटना जब घटेगी, जब तक नहीं घटेगी, मतलब कमांडर जब तक आदेश नहीं देगा उस समय तक चलता रहेगा, है ना। इस अवस्था में भी ये पहले पार्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाया गया और सेकेंड पार्ट को सिंपल प्रेजेंट से दिखाया गया, लेकिन इसका मीनिंग जो होता है सिंपल फ्यूचर की तरह होता है। और ये पहले पार्ट में future perfect continuous, the soldiers will have been fighting, future perfect continuous, on the front until the commander orders them to stop, सिपाही युद्ध के मैदान में लड़ते रहेंगे जब तक कि कमांडर उन्हें युद्ध रोकने का आदेश नहीं देते। अब इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रख ले, पॉइंट नोट, the future perfect continuous tense gives emphasis, जोर देना, gives emphasis माने जोर देना, on the continuity, लगातार, सततता, लगातार चलते रहना, on the continuity of an action, कोई कार्य का सतत लगातार होते रहना, for a period of time, एक अवधि के रूप में, period of time में है ना, इसी समय नहीं, period of time में, एक लंबी अवधि के रूप में, अ पीरियड ऑफ टाइम, और ड्यूरेशन, एक अवधि के रूप में, इन द फ्यूचर में कोई कार्य होता रहेगा, एक अवधि के रूप में, पीरियड ऑफ टाइम के रूप में, एक ड्यूरेशन के रूप में चलता रहेगा। वैसी